For learning voices perfectly, we must have command over the tenses. And it's time to start our voices. Basically, we have two types of voices. You know very well, active voice and passive voice. In the previous classes, you had already learnt about the voices, but you could not change that, or you can say that some students are facing problems in the transformation, and today I'll try to clear your concepts about the transformation. Firstly, voice, we have two voices, active voice and passive voice. बेसिकली एक्टिव वॉइस हम किसे कहते हैं, तो हमको यहाँ पे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग में समझ लेना है कि जो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका सेंटेंस रहेगा एक्टिव वॉइस। अपने अंडरस्टैंडिंग में आप समझ के ले लीजिए कि भाई जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, वो हमारा एक्टिव वॉइस, और जिस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो कहलाएगा आपका पैसिव वॉइस। अब हम सिंपल से एक एग्जांपल देंगे आपको कि भाई जो आप प्रेयर और असेंबली के लिए जो खड़े होते हो तो वहाँ पे सबसे आगे कौन होता है? ऑब्वियसली मॉनिटर। क्यों मॉनिटर को करते हैं? क्योंकि भाई उसको पहले से अपॉइंट किया गया है और वो इंपॉर्टेंट है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वट एवर हैपन इन द क्लासरूम और ऑल द एक्टिविटीज़, सो ही स्टूड ऑन द फर्स्ट। यानी यहाँ पर हमको क्लियर क्या करना है कि भाई पहले किसको रखा जाता है? जो इंपॉर्टेंट है। सेम एज हियर एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट वीकेंड से प्लेस पर रखा जाता है या उसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर आप देख रहे हो हमने सेंटेंस रखा है आई स्पीक इंग्लिश। यहां पर सबसे पहले हमने किसको रखा है? आई को रखा है। मतलब हमने क्या किया? हमने अपने आप को इंपॉर्टेंस दिया है, इसलिए हमने इसको आगे रखा है। वहीं अगर हम एक सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। अब यहां आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है, जो पहले, अब अपने प्रीवियस क्लासेस के बेस पर आप कंफर्म हो गए हो कि भाई ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है आपका, ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई पहले सेंटेंस में हमने क्या किया है कि भाई सब्जेक्ट आए जो है उसको पहले रखा है, फिर आपने ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखा है। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ही है हमारा सेंटेंस का जो हम पढ़ चुके हैं। अब हमने सेंटेंस आप देख रहे हो कि भाई हमने जो पहले सेंटेंस में जिसको ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था उसको पहले रखा है, फिर उसके बाद में जिसको हमने सब्जेक्ट रखा था पहले सेंटेंस में वो अभी यहाँ पर आया है। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस में हमने आपसे वॉइसेस की बेसिक आइडेंटिटीज़ की तरफ से भी बताया था कि भाई आपके सामने एक सेंटेंस आया और आपने आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या बताया था? यस, क्या बताया था कि भाई आपके पास में जब भी सेंटेंस आया तो आपको बाय दिखा तो आपने कंफर्म हो जाना है क्या है? पैसिव है। वो किस लिए था? जिस वक्त आपको ये सब कंफर्म नहीं हो रहा है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो एटलीस्ट यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई आपका एक्टिव है या पैसिव है। तो आपने क्या किया था? कहा था हमने आपको क्लियर किया था कि भाई बाय अगर रहेगा तो आपका वो पैसिव है। अब हमने नेक्स्ट क्लासेस हमने ये भी क्लियर किया था कि कभी कभी ये होगा कि बाय नहीं रहेगा फिर भी पैसिव। यस, किस बेस पे कहा था कि भाई आपके पास में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वॉज वेयर अगर आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो वो यानी आपका पैसिव में रहेगा, बाय नहीं भी रहा तो। अब हम आ रहे हैं उसको फॉर्मली देखने के लिए जा रहे हैं कि भाई आपको बाकायदा फॉर्मूले के बेस पर कंफर्म करना है और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी हमको देखना है। तो अभी यहाँ पे क्या क्लियर हुआ है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दैट इज इन द एक्टिव वॉइस, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दैट इज इन द पैसिव वॉइस। अब हम देख रहे हैं जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड देखना है। तो अब टेंसेस का यूज़ करते हुए जैसे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आता है और आपको उसको क्या करना है? चेंज करना है पैसिव में। तो जो भी आपको पता है कि भाई हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर एक्टिव में आपको सेंटेंस आया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और आपने उसको पैसिव में टर्न करना है, तो आप पैसिव में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे वो आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है एम इज आर, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको
कि भाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो आपका आईएनजी फॉर्म है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। यहाँ पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर हम जो रखते हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी आपके सामने एक्टिव सेंटेंस आया है, ये फार्मूला आपको ऑब्वियसली पता है। ये जो सेंटेंस आया है इस सेंटेंस को आपको इस फार्मूले में सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब यहां पर हम ये इसी तरह का सेंटेंस इसे रख रहे हैं कि कंफ्यूजन कम रहेगा। ही स्पीक्स इंग्लिश, इस फॉर्मूले के बेस पे आप सेंटेंस देख रहे हैं। अब आपने इस फॉर्मूले में इसको सेट करना है। तो आपके पास में यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाना है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो इस जो प्रीवियस लर्निंग थी हमारी क्या थी कि भाई अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस यूज़ करना है। ये एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक्स ज़्यादा होती है, यानी जब ग्रामेटिकली जब चेक किया जाता है ना तो यहाँ मिस्टेक्स होती है, इसलिए हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि भाई आपने थर्ड पर्सन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रखा है तो मतलब आपको क्या करना है, एस इस्तेमाल करना है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसको सेट कर देना है। तो फर्स्टली पुट द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश। देन अब आपको फॉर्मूला देखना है एम इज आर। अब एज पर द सब्जेक्ट, हमने वो भी समझा था पिछले क्लासेस में, एज पर द फॉर्मूला, एज पर द सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, यहाँ पे एम लेंगे, इज लेंगे, आर लेंगे। तो ऑब्वियसली हम लेंगे इज, क्यों, क्योंकि ये जो इंग्लिश है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको इस्तेमाल करना है एज पर द फॉर्मूला। तो आपके पास में वर्ब है स्पीक्स, यहाँ पे आप स्पीक्स का थर्ड फॉर्म स्पोकन। देन एज पर द फॉर्मूला देयर शुड बी बाय। देन अब आप देख रहे हो फॉर्मूले में सब्जेक्ट है, यानी आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट को आपको इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हो ही है, तो अब इसका आपने हिम करना है। जस्ट लाइक आई रहा, आई को मी में हमने टर्न किया था, वैसे ही अभी हम उसको लिस्ट करके देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर क्या करना है कि भाई जो आपका सब्जेक्ट है उसका पॉजिटिव आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ही था इसलिए हिम, दे रहा देम, वी रहा अस। उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके लिस्ट करके ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको अभी क्लियर क्या करना है कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हुए, यानी आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आया है उसको आपको पैसिव करना है, तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।